हमें और आपके ये अल्लाह ही का तौफीक है जो हमने ऐसा की नमाज अदा की। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं कि घरों के अंदर बैठे होंगे, कोई काम नहीं किए होंगे, कोई काम नहीं किए होंगे, लेकिन बैठे रहे, कितना बड़ा नुकसान किए, बहुत बड़ा नुकसान किया। एक के बारे में अगर अंदाज़ा उनका लग जाए तो मेरे भाई चाहे घसीटते हुए मस्जिद तक क्या हुए, लेकिन नहीं नमाज पढ़ी नहीं। यहाँ तक कि मेरे भाई दुनिया के अंदर अल्लाह ताला हमका और आपका दुनिया के अंदर जो भेजिन है, तो बहुत से लोग उनका भेजिन है। दुनिया के अंदर बहुत से लोग आए, लेकिन हर आदमी हर लाइन पर है। और अल्लाह ताला हम लोगों के ऊपर इतना एहसान किन, इतना करम किन कि हम लोगों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में तो पैदा ही किन, लेकिन हमका जो है इस कलमे से नवाजिन। ये जो कलमा हम लोग पढ़ा था, कोई मामूली कलमा न हो, ये का बिल्कुल हल्के में लेते हैं। लेकिन मेरे भाई हदीस पाक के अंदर आवत है कि सातों तबक ज़मीन और आसमान एक पलरे में रख दिया जाए। का मामूली वजन, सातों तबक ज़मीन आसमान, हम लोग यूँ दौरोबा में कहे जाते हैं कि सातों तबक ज़मीन और आसमान अंदाज़ा लगाएं कि कितना वजन हुई है। तनिक ज़मीन है, तनिक आसमान है, सातों तबक ज़मीन और आसमान एक पलरे में रख दिया जाए और इखलास के साथ कहा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पलरे में रख दिया जाए। इस सातों तबक ज़मीन और आसमान से भी वजनी यूँ कलमा बैठी है। हालांकि देखे में कुछ नहीं मालूम हो रहा है, हमका कहा कुछ नहीं मालूम हो रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, लेकिन मेरे भाई इसका वजन ये सातों तबक ज़मीन और आसमान से ज़्यादा वजन इसलिए है कि अल्लाह के नाम से ज़्यादा वजन दुनिया के अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। अल्लाह के नाम से ज़्यादा वजन दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं है। और फिर समझ लो कि इस कलमे को अल्लाह ताला ने हमें और आपको नवाजा, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमका और आपका मुसलमान के घर में पैदा किए। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। नहीं मेरे भाई, दुनिया के अंदर बहुत से लोग गैर कौमन के घर में पैदा हुए हैं। आज कोई मंदिर में जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई गिरजा घर में जा रहा है, कहीं हमहू को तुमका अल्लाह ताला पैदा कह सकत रहे। लेकिन अल्लाह ताला हमका तुमरे ऊपर इतना एहसान किन कि हमका मुसलमान के घर में पैदा किन, और फिर इस कलमे से नवाजिन जो इतना कीमती कलमा है। जिस शख्स ने इखलास के साथ, ईमान के साथ इस कलमे को पढ़ा है, वो जन्नत में ज़रूर दाखिल हुई है। जन्नत में जाए बगैर रह ही नहीं सकते है। लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, इस कलमे को पढ़ लेने के बाद हमारे ऊपर 5 वक्त की जो नमाजें फ़र्ज है, ये बड़ी कीमती है। मैदान हश्र के अंदर सबसे पहले नमाज का हिसाब किताब हुई है। मैदान हश्र के अंदर सबसे पहले नमाजें के हिसाब किताब हुई है, उसके बाद बाकी अमाल के हुई हैं। अगर हमारी नमाज अच्छी उतर आई, पूरी उतर आई, तो हम कामयाब हो गए, जन्नत के अंदर जाए के लिए हमका सर्टिफिकेट मिल जाए। और कहीं हमारी नमाज में कमी आ गई, नमाज हमारी पूरी न उतरी, तो हमारी नफिलन का देखा जाइए कि देखो इनके पास कुछ नफिले हैं। अगर नफिले हमारे पास हैं तो नफिले हमारे जो है उसके अंदर वजन की जाइए। अगर उनका मिला करके हमारा मामला पूरा हो जा रहा है तो जन्नत में हम चले जाए। वरना मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया का मामला जो है बड़े ही घाटे खसारे का है। दुनिया के अंदर चाहे जितनी हम मेहनत कर दें, चाहे जितनी मेहनत कर दें, दिनों रात एक कर दें, लेकिन एक दिन हमका ये दुनिया छोड़ करके जाना है। ये 50 साल 60 साल की ज़िंदगी जो अल्लाह ताला हमें और आपका अता फरमाइन है, बड़ी ही कीमती ज़िंदगी है। मरने के बाद
आदमी इस चीज का अफसोस करिए कि दुनिया के अंदर जो अल्लाह के जिक्र के बगैर उसकी जो है जिंदगी गुजर गई हो। एक ही कल का अफसोस करिए आदमी कि अल्लाह ताला हम जो है दुनिया के अंदर हफ्ते दिन रहे, आती ही इबादत की, आतना जो है हमारी जो है उम्र जो है अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर गई। तो अल्लाह ताला से आदमी समझ लो कही है क्या अल्लाह ताला हम दुनिया के अंदर जो है बड़े कम इबादत किए, बड़ी जो है गुनाह किए, बड़ी जो है आपकी नाफरमानी किए, लिहाजा ऐसा है कि हमको दुनिया के अंदर भेज दो। अब जो है दुनिया के अंदर जाए करके एक सेकंड भी अल्लाह ताला तुम्हारी नाफरमानी न करेगा। तो अल्लाह ताला अब एक मौका दे, अल्लाह ताला कतई मौका न दे। दुनिया के अंदर एक मर्तबा तुमका मौका दे दिन है। इस दुनिया के अंदर जितना जी चाहे अल्लाह की इबादत कर लो, रब चाहे जिंदगी गुजार लो। जन्नत के अंदर समझ लो सारे मामलात जो है बताया यूं जाते हदीस पाक के अंदर आवत है कि जन्नत जो है बिल्कुल चटियल मैदान है। जन्नत में कुछ नहीं है, जन्नत में कुछ नहीं है, बिल्कुल चटियल मैदान है। जैसे आज हमारा बंजर खेत पड़ा हुआ है, बंजर खेत पड़ा हुआ है और का हम बोवा के लिए तैयारी पूरी कर लें और का जोतन न उसके अंदर ले जाके खादो डाल दें, बीजो डाल दें और सारा पानी चला दें तो कब जाम जी है न जमी है। और उसके अंदर बीज न डालन पूरा काम कर दें तो कब जाम जी है। उसके अंदर वोदी न होए हम बीज डाल दें और सारा काम कर दें तो कहा हो जी है। इसी तरीके से मेरे भाई अगर हमारी नमाज के अंदर अगर तनिको कमी रह गई है, जैसे हमारे खेत के अंदर गल्ला नहीं उग रहा है, जैसे खेत के अंदर जम नहीं रहा है, इसी तरह से मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों हमारी नमाज भी जो है कामयाब न हुई है। इसलिए हमको जो है नमाज के बारे में हमको पूरी कोशिश करके हमको नमाज अच्छी पढ़ना है। जैसे हम समझ रहे हैं कि खेत को हम एक चीज छोड़ देगा तो हमारे खेत के अंदर गल्ला न पैदा हुई है, इसी तरीके से हम नमाज के अंदर अगर कोई चीज अरकान हमारा छूट जाइए तो हमारी नमाज कामयाब न हुई है। ये नमाज हमारी दुआ दे वाली न हुई है, अल्लाह से ले वाली न हुई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर न हुई है, सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के नक्शे कदम पर न हुई है। तो इससे अल्लाह से ले नहीं सकता। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ले गए सैर करावे, जन्नत का सैर कराए, जहन्नम का सैर कराए। 7 मील की जहन्नम है, 7 मील की जो जहन्नम है, 7 मील की जहन्नम है। जो सबसे कम दर्जे की जहन्नम जो है, जो सबसे हल्की जहन्नम है, ऊ का मामला ऐसा है कि दुनिया की आग जो है इससे 69 गुना तेज उसके अंदर आग है। उस जहन्नम से बाद दूसरी जहन्नम उससे खतरनाक, उसके बाद जो तीसरी जहन्नम है वह से खतरनाक, उसके बाद चौथी जहन्नम है वो वह से खतरनाक, उसके बाद जो छठी है वह से खतरनाक, जो सबसे आखिरी जो 7वीं जहन्नम है मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों इतनी खराब कि जी का कोई जवाब ही नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके पहुंचा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा था इतनी खराब जहन्नम, ऐसा खराब मामला यहाँ का, इसके अंदर जइहे को, इस जहन्नम में जइहे को। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहे लगे कि अल्लाह ताला इस जहन्नम का बनाए हैं उन लोगों के लिए, फिरौन के लिए, हामान के लिए, उबय बिन खलफ के लिए और आपकी उम्मत के कुछ लोग के अंदर जइहे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान कि फिरौन, हामान, उबय बिन खलफ ये लोग तो बहुत बड़े बड़े काफिर रहे और फिर हमारी उम्मत उनके साथ जी है, ये कैसा मामला, हमारी उम्मत के कौन लोग जी हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनको नहीं बताएंगे नहीं तो आप बहुत रोएंगे, आप बहुत रोएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं रो तो रहा ही हूं लेकिन मुझे बता दीजिए कि हमारी उम्मत के कौन लोग जी हैं। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि आपकी उम्मत के वो लोग जाएंगे जो बेनमाजी होंगे, आपकी उम्मत के वो लोग जो हैं जो बेनमाजी हुई हैं। आज मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों गौर करें हम अपने घरों के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने आसपास के पड़ोस के घरों के अंदर कि कितने बेनमाजी हम, उनका हसर कहाँ हुई है।
हम कहा था हम मुसलमान हैं, हमका कोई हिंदू अगर कह दे कि तुम मुसलमान नहीं हो तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों हमसे लड़ जीबा, मार पीट कर लेबा, हो सके तो कत्ल गारत हो जाए। लेकिन मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों गौर करन कि हमारा मामला क्या है। जो बातें कुरान हदीस के अंदर आई है मेरे भाई, एक भी बात एक जर्रा के बराबर भी गलत नहीं है। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सच है। आज दुनिया के अंदर अल्लाह ताला हमका ताकत दे दिन, माल दे दिन, दौलत दे दिन, हम फूले नहीं समाधन। बड़े बड़े दुनिया के अंदर बादशाह आए, बड़े बड़े ताकत वाले आए, दुनिया के अंदर से चले गए, काले के गए। कुरान हदीस के अंदर सारी बातें आवत हैं कि जो दुनिया के अंदर जितना भी कमाए हो, माल और दौलत जो कमाए हो, सब कुछ तुमको छोड़ के जाना है। तुम्हारे साथ जाइएगा नेकी जाइए या गुनाह जो किए वो जाइए, तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ जाइए। बंदा जब कब्र के अंदर जाते, कब्र के अंदर जब बंदा जाते हैं तो मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों खूब सुनतन, बराबर सुनतन कि कब्र के अंदर आग जला दीजिए, कब्र के अंदर आग के बिस्तरे बिछा दीजिए, कब्र के अंदर आग का लिबास पहना दिया जाइए। हमारे दिल तनिको उससे डरत हैं, हमारे रोआ तनिको कांपत हैं, तनिको हमारे बदन के ऊपर, तनिको हमारे दिमाग के अंदर, तनिको हमारे जिस्म के अंदर तनिको खौफ ही नहीं है। क्या ऐसा ऐसा मामला हमारे सामने आने वाला है और मेरे भाई हम उसी रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट का मामला है मेरे भाई, गवर्नमेंट कह रहे हैं तुमको सड़क के ऊपर बाएं तरफ चलना है। गवर्नमेंट कानून बनाए दे सड़क के ऊपर तुमको बाएं तरफ चलना है। हम बाएं तरफ चल रहे हैं, दाहिने तरफ नहीं चल रहे हैं। काहे नहीं चल रहे हैं? गवर्नमेंट के डर से नहीं चल रहे हैं। गवर्नमेंट का डर हमारे दिल के अंदर इतना खौफ, इतना डर कि हम बाएं तरफ चल रहे हैं, दाहिने नहीं चल रहे हैं। और जो पूरी दुनिया का बादशाह, पूरी दुनिया का मालिक जो हमका बनाए थे, हम उनका हुक्म नहीं मान रहे। वो जो कह रहा तो नहीं कह रहे। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जब हम नमाज पढ़ा था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक पहुंचे थे, और जब नमाज न पढ़ी बा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक पहुंची है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात अपनी उम्मत खातिर रोए रहे। इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, इतनी समझ ले मुशक्कतें उठाएं, इतने समझ ले तकलीफें उठाएं। यहां तक कि हदीस पाक के अंदर आवत है कि दुनिया के अंदर लगभग 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, लेकिन जितना हमारे नबी को सताया गया मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, किसी नबी को सताया नहीं गया। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन आग के अंगारों के ऊपर लटाए जा रहे हैं, दीन से नहीं फिर रहे। कहा वजह रहा है, कहा हो रहा है उनका? पागल हो गए रहे? पागल नहीं हो गए रहे। उनके दिल के अंदर जर्रा जर्रा सा भी समझ लो कि ऐसा यकीन के साथ ये ईमान भर गया रहा है, ऐसा यकीन के साथ ये समझ लो कि अल्लाह की बड़ाई घुसी रहा है, कि जानत रहे कि बातें जितनी कुरान हदीस के अंदर है बिल्कुल सच है। हम अगर नमाज न पढ़िबा तो हमारे लिए जहन्नम बिल्कुल बना हुआ तैयार है। मेरे भाई हदीस पाक के अंदर आवत है, यानी एक वक्त की नमाज बिला किसी उज्र के हमने कजा कह दिया। हदीस में आवत है कि एक हुकूक जहन्नम में जलना है। एक हुकूक की मिकदार 2,88,00,000 बरस हो। और ऐसी आग जो दुनिया के 69 गुना तेज हुआ आग, उस आग के अंदर हम डाले जान। ये मेरे भाई आज दुनिया का मामला जो नकली आग है, जो 69 गुना ठंडी आग है, चाहे जितना बड़ा दुनिया के अंदर पहलवान हो उका ले आओ, कह दो भैया ये आग के अंदर तुम आंगुली डाल करके 1 मिनट रोके रहो, रोके रही है। किसी के बस की बात नहीं है मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों। इससे 69 गुना तेज, इससे 69 गुना ज्यादा वो आग, जिस आग के अंदर हम डाले जान, वो आग का हम कैसे बर्दाश्त करेगा? यही खौफ सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के दिलों के अंदर घुस गई रहा है कि यह आग तो नकली है, यह आग मामूली है। इस आग को हम बर्दाश्त करके ज्यादा से ज्यादा हमारी मौत आ जाए, इससे आगे कुछ न हुई है।
और इससे बचे के लिए अगर हम दीन से फिर गए, ईमान से फिर गए, तो मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, हमेशा हमेश की जो जिंदगी मिलने वाली है अल्लाह ताला जो अता फरमाई है, वो हमेशा हमेश की जिंदगी यहाँ से 69 गुना तेज आग के अंदर हम डाले जीवा, तो वो आग हम कैसे बर्दाश्त करेगा। तो सहाबा रजी अल्लाह ताला मजमईन का खूब मालूम रहा है सारी चीजें। लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, सहाबा रजी अल्लाह ताला मजमईन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत के ऊपर अमल करते रहे। और जब सुन्नत के ऊपर अमल करते रहे तो मेरे भाई उनका कामयाबी भी मिलत रहे। इसी तरीके से आज दुनिया के अंदर वही कुरान है, वही हदीस है, वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, वही सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का नक्शे कदम है। मेरे भाई अगर उस रास्ते के ऊपर यकीन के साथ जैसे उनका यकीन रहे, जैसे उनका ईमान रहे, उसी तरीके से अगर दुनिया के अंदर मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों जिंदगी गुजार दें तो मेरे भाई लामहदूद जिंदगी जो अल्लाह ताला हमें और आपको अता फरमाने वाले हैं वो कामयाब हो जाइए। मेरे भाई बताए जाते हदीस पाक के अंदर आवत है कि जो बंदा दुनिया से रुखसत होते, जो बंदा दुनिया से रुखसत होते, अगर नेक बंदा है तो कब्र के अंदर जैसन जात है उनके नकीर आए करके सवाल और जवाब करत है, मन दीनु का, मन रब्बु का, मन नबियों का। अगर हम दीन की मेहनत किए हैं, दीन का सीखे हैं, तो मेरे भाई हम उस जगह पर जवाब दे देवा हमारे रब अल्लाह है, हमारा दीन इस्लाम है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मेरे भाई कहीं दुनिया के अंदर हम दीन के ऊपर न चलें, दुनिया के और जो दुनिया की जो रास्ते हैं उन रास्तों के ऊपर चलें, तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों कब्र के अंदर जब हमसे पूछा जाए तो हम यह कहबा कि हमका नहीं मालूम। आज दुनिया के अंदर मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों जो हमारे गांव के अंदर जो हमारे गांव के हमारे घरन के मामले हैं, हमारे घर के अंदर मामला यूं है कि हम जाना धन खूब अच्छी तरह से नमाज ऐसी पढ़ी जाते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर पूरे घर के अंदर अगर मुजाकरा करावा जाए तो हमारे नमाज के अंदर ऐसी कमियां निकली है जिसकी वजह से नमाजें नहीं होती। ऐसे एक इमाम नमाज को हम पढ़ावत रहे, नमाज पढ़ावत रहे, और नमाज पढ़ाओ मैं यह समझ ले कि उनका जो है सहू सिजदा होगा, सहू सिजदा किन, और जब सहू सिजदा किन तो पीछे जो मुक्तदी नमाज पढ़त रहे पूछ बैठे क्या इमाम साहब सहू सिजदा काहे कियो, कहें ऐसे हो गई, कहें ऐसे हो गई, कहें ना आखिर काहे किया कुछ बताइए, हम हो लोग तो जान जाए, जब जरूरत पड़े तो हम हो लोग कह ली। तो बहुत कोशिश किए बदका वतन मालूम है, कहीं जरा सी हवा खारिज हो गई रहे। पढ़ावत नमाज है और मसला इतना नहीं मालूम है कि हवा खारिज हो जाए पे हमारी नमाज रही कि नहीं रही, वजू रहा कि नहीं रहा। तो आज हमारे आलम तो ये है मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करें कि हमारी नमाज कौन दर्जे को है। तो सबसे पहली चीज यह है कि हमका इस चीज का मालूम करना है कि हमारे गुस्ल के अंदर कितने फर्ज हैं, वजू के अंदर कितने फर्ज हैं, नमाज के अंदर कितने फर्ज हैं। इन फर्जन में अगर एक हमारा फर्ज छूट गया तो हमारी न नमाज हुई है, न वजू हुई है, न गुस्ल हुई है। हम घरन के अंदर इस चीज की ताकीद करें ताकि घर वाले जान जाएं कि गुस्ल में 3 फर्ज हैं, गुस्ल में 3 फर्ज है। मैं गरारे की कुल्ली करना, अगर रोजे की हालत में हो तो खाली कुल्ली कर लो, नरम नाक में नरम हड्डी तक के पानी पहुंचाना, तीसरे पूरे बदन पर पानी बहाना, एक बाल के बराबर खुश्क न रह जाए। ये 3 फर्ज हैं। अगर इन तीनों फर्ज में से एक और चीज छूट गया तो तुम्हारी गुस्ल न हुई है, जब गुस्ल न हुई है तो नमाज न हुई है। इसी तरह से वजू में 4 फर्ज हैं। वजू में 4 फर्ज हैं। अव्वल पूरे चेहरे का धोना, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, पेशानी के बालों से लेकर ठोटी के नीचे तक पूरे चेहरे का धोना। दूसरे केहनियों समेत हाथ धोना, केहनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरे चौथाई सर का मसा।
चौथे टेखुने समेत दोनों पैर धोना। इन चीजन में से अगर एक बाल के बराबर बेखुश करेगा तो हमारी वजू नहीं भाई, और जब हमारी वजू नहीं भाई तो नमाज कैसे हो जाइए। इसलिए मेरे भाई हम घरों के अंदर इसकी ताकीद करें, इस चीज की कोशिश करें कि हमारे घर वाले इन सारी चीजों का जान लें। और जब सारी चीजें हमारी दुरुस्त हो तो इंशाअल्लाह जो हम नमाज पढ़ेगा तो ये नमाज जो है हमारी दुआ दे जाइए, क्या बारी ताला जिस तरह इस बंदे ने मेरी हिफाजत की है तो इसकी हिफाजत फरमा। और मेरे भाई नमाज को हम अच्छी तरह से न पढ़ें, इका रुको सीधा सही तरीके से न किए तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों हदीस पाक के अंदर आवत है कि नमाज बददुआ देते हुई जाते है, क्या बारी ताला जिस तरह इस बंदे ने मुझे बर्बाद किया है तो इसको बर्बाद कर दे। इसलिए मेरे भाई हमको दुनिया के अंदर जो चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ताला हमें और आपका अता फरमाइन है, ई के अंदर जो है हमको उस चीज को मालूम करना जरूरी है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के नक्शे कदम क्या है। इन सारी चीजों को मालूम करके जब हम उसके ऊपर अमल करेंगे तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों ये नमाजे ये हमारा जो है अमल सारे दुरुस्त होंगे। ये सारी चीजें हमका दुरुस्त करे खातिर मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों कुछ न कुछ हमका करे पड़ी है। आज दुनिया का मामला यूं है कि कोई चीज हमका सीखना हो तो हम उस चीज के कारखाने में जाथन, उस चीज के कारखाने में जाए करके उस चीज का सीखा थन, उसके बाद उस काम को करथन तब वो काम होते। और मेरे भाई बगैर सीखे अगर हम कोई काम करे लगे तो मेरे भाई सिवाय बिगड़े के वो बन नहीं सकते, वह बन नहीं सकत, सिवाय बिगड़े के बन नहीं सकते। मोटरसाइकिल है अगर बिगड़ गई हम सीखे नहीं हैं, उनके मिस्त्री नहीं हैं और का बनावे लगे तो बिगड़न जी है और बिगड़ जी है, बनी है नहीं। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों हमको सीखने की जरूरत है। इतना कीमती ईमान, इतना कीमती दीन, यानी जन्नत का मामला, जन्नत में जाने का मामला, जहन्नम से बचने का मामला, ये सारी की सारी चीजों का मामला तो मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों बगैर सीखे हमका नहीं आ सकता। इसलिए मेरे भाई बताया गया ये है कि पहली फुर्सत में कम से कम अल्लाह के रास्ते में निकल करके 4 महीने इस दीन को सीख लें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सीख लें, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के नक्शे कदम का सीख लें। तब मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों अल्लाह ताला हमका जन्नत में भेजे के लिए बिल्कुल सीधा रास्ता बता दें। बताओ भाई, इसलिए मेरे भाई बताए जमात के अंदर निकल बताओ भाई हाजी साहब आमीन। आओ भाई बताओ। मैदान हाशर के अंदर जब हिसाब किताब हुई है, जब सबके आमाल सबके सामने आई हैं तो आदमी बड़े ताज्जुब में पड़ गए, बड़े ताज्जुब में पड़ गए। ताज्जुब में यूं पड़ गए कि हम 60 साल दुनिया के अंदर रहे, दुनिया के अंदर 60 साल रहे और 60 साल अल्लाह की इबादत की और हमारे सामने नेकी पेश करती की जा रही करोड़ों साल की। तो आदमी बड़े ताज्जुब में पड़ गए कि ये तो करोड़ों साल की नेकी है, हम 60 साल दुनिया के अंदर रहे। तो अल्लाह ताला कहिए नहीं तुम्हारी ना है, और बंदा का कहिए नहीं हम 50-60 साल रहे हैं, ये तो लाखों साल की नेकी है। तब अल्लाह ताला बताइए क्या बताइए, तुम फला दिन फला महीने में जमात गए रहो, फला साल जमात में गए रहो, एक नमाज का सवाब तुम बताओ जाकर 7 लाख नमाजन का सवाब, इस सारी जोड़ करके जब करोड़ों साल की नेकी तुम्हारे सामने पेश की गई है तब तुम्हारी समझ में आई। बता दे भाई, इंशाल्लाह निकलना है, ठीक है। वादा करो, दिल से नियत करो भैया, अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला निकालने वाले हैं, अल्लाह ताला से मांगियो अल्लाह ताला निकाल देंगे।